अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ये आपने पीछे भी प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। सिंपल हमने z को क्या किया है, x प्लस एयोटा y पुट किया है। वो कहता है प्रूव दैट साइन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है। अब देखिए साइन z है तो z में हम क्या किया है, x प्लस एयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर पुट कर दिया। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब कोस ऑफ एयोटा y, प्रीवियस आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोस ऑफ एयोटा वाई में एयोटा ख़त्म हो जाता है तो ये इक्वल होता है कोस ऑफ हाइपर वाई, और साइन ऑफ एयोटा वाई में एयोटा साइन हाइपर वाई। तो ये एयोटा आ गया और ये आपका साइन हाइपर वाई जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेन जी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जी को एक्स जमा एयोटा वाई पुट किया, साइन ओवर कोस ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा काम क्या किया है, कोस एक्स माइनस एयोटा वाई मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये चीज़। ठीक है, ये क्यों किया है, यहाँ पर उसने फार्मूला अप्लाई किया है, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप चाहें तो इसी को साइन ऐसे अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ये काम बेशक ना करें, और इसी पे ही हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के इसको ओपन करके, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कोस ऑफ एक्स माइनस एयोटा वाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई है 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। और नीचे हमारे पास क्योंकि दोनों कोस हैं तो ये आ जाएगा कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन 2x प्लस साइन 2 एयोटा वाई ओवर कोस 2x प्लस कोस 2 एयोटा वाई। अब साइन में अभी मैंने आपको बताया एयोटा बाहर और 2 एंगल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हाइपर में। तो 2y क्या बन जाएगा, हाइपर 2y, और नीचे कोस में एयोटा ख़त्म और कोस हाइपर 2y जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। और ये हमारा प्रूव हो गया। ये नीचे उसने सेकंड मेथड से इसको प्रूव किया हुआ है। ठीक है, ये यही एक्स प्लस एयोटा वाई पे अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी सेकेंड की प्रॉपर्टी है, इसमें आपके पास ये चीज़ हमने साबित करनी सीखी ना। आपको पता है 1 ओवर कोस होता है, इसमें भी उसने क्या किया है, 2 कोस एक्स माइनस एयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ये फॉर्म इसलिए बनाई है ताकि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, और ऊपर उसने क्या किया है, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। कोस में आपको पता है माइनस आए तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ एयोटा वाई कोस ऑफ हाइपर वाई हो जाएगा, साइन एक्स और साइन ऑफ एयोटा वाई एयोटा साइन हाइपर वाई। नीचे हमारे पास 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा इज कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये वाली फॉर्म हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चले अब नेक्स्ट हमने एक नई चीज़ शुरू करनी है। हमने अब नेक्स्ट एक नया जो है वो काम करना है। छोटी सी ये भी आइडेंटिटीज़ हैं, छोटी छोटी सी, लेकिन थोड़ी सी पहले की निस्बत डिफरेंट है। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है कि आपके पास साइन ऑफ ए प्लस एयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई है, और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें अगर आप सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, फिर उसने कहा इफ़ दिस देन शो दैट दिस। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस एयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई पुट कर दिया। साइन ऑफ ए प्लस एयोटा बी का फॉर्मूला लगाया, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। कोस ऑफ एयोटा बी कोस ऑफ हाइपर बी हो गया, और साइन ऑफ एयोटा बी एयोटा साइन ऑफ हाइपर बी। जब आप इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये रियल आ गया है और ये इमेजिनरी आ गया। साइन ऑफ ए कोस ऑफ हाइपर बी इज इक्वल टू एक्स एंड कोस ऑफ ए साइन ऑफ हाइपर बी इज इक्वल टू वाई। अब देखें क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, ये चीज़ ठीक है। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, इस साइन ए को डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स ओवर साइन ए इज इक्वल टू कोस ऑफ हाइपर बीटा, और यहाँ हमें क्या चाहिए, वाई ओवर कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए को डिवाइड कर दिया है, तो ये वाई ओवर कोस ए इज इक्वल टू साइन हाइपर बीटा बन गया। ठीक है, अब थर्ड हमें क्या चाहिए, इनके स्क्वायर्स के साथ इनकी सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का स्क्वायर लेके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन गया। अब ये आपको पता है हाइपरबोलिक में हमारे पास कोस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ हाइपर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 के, जो कि आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है बच्चे हमारे पास, इसमें आपके पास माइनस के बजाय प्लस है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, यहाँ पे सिंपल साइन है और कोस से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे हाइपरबोलिक जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपने इन दोनों में बस इतना चेंज करना है। यहाँ पे देखें, इन्हीं इक्वेशंस की मदद से हम ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, देखें उसने कहा फ्रॉम 1 and 2, सिंपल यहाँ पे आपने क्या किया था, इसमें साइन ए डिवाइड हो गया था और कोस हाइपर बी राइट साइड पे था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, कोस हाइपर बी डिवाइड कर दिया और साइन ए राइट साइड पे। सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, साइन हाइपर बी डिवाइड कर देंगे और कोस ए जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो अब ऐड करना है हमने स्केयर लेके, तो स्केयर लेके दोनों को ऐड कर दिया है इन दो इक्वेशंस को, तो ये बन गया। अब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी से बनना आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब एक तरह के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बहुत अच्छे से आपने इनको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद आई थिंक 9 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले उसने आपको कहा है टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस छोटा वाई, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कोट ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हमने बीटा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ना हमारे पास रिज़ल्ट में आयोटा आ रहा है और ना ही बीटा आ रहा है। अभी हम किस तरह से करेंगे, ये आपने याद रखना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बने तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेन है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दोनों साइड पे हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो प्लस आयोटा माइनस में चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस आयोटा माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने से देखें हमें, क्योंकि बीटा को ख़त्म करना है, तो इसमें प्लस आयोटा बीटा और इसमें माइनस आयोटा बीटा, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी कि टेन ऑफ इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। तो यही काम हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ये x, ये y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा y जो है वो आयोटा y से कैंसिल, और नीचे ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। टेन को यहाँ से यहाँ ले देंगे तो टेन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें आंसर में हमें क्या चाहिए, कोट। ठीक है, आंसर में हमें कोट चाहिए। आंसर में हमें कोट चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, टेन को हमने रेसिप्रोकल लेके कोट बना दिया, तो ये चीज़ भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा। 2x राइट साइड पे जाके, सॉरी लेफ़्ट साइड पे जाके 2x कोट अल्फ़ा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव हैं, इक्वल की साइड पे जाके पॉजिटिव, और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूव आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से आपका सेकंड प्रूव है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे देखें आपके पास 2 अल्फ़ा था, यहाँ क्या है
टू बीटा है। तो जब आपने टू बीटा फाइंड करना है तो अब यहाँ पे आपने इन दो इक्वेशंस को ऐड करने की बजाय क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे पास अयोटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब हमें बीटा चाहिए तो हम ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अल्फ़ा से कैंसिल और टू अयोटा बीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस टेन इनवर्स बी में हमारे पास ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस। यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इनको सब्ट्रैक्ट किया, टेन को हम इस साइड पे ले आए हैं तो अयोटा बाहर आ गया है। टेन का रेसिप्रोकल लिया ताकि ये कोड बन जाए, तो इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x² + y² इज इक्वल टू 2y टेन ऑफ कोट ऑफ हाइपर टू बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो है ये आउटपुट आ जाएगी। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट भी सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऊपर आपके पास साइन था, अब साइन की बजाय क्या आ गया है, सॉरी ऊपर टेन था अब साइन आ गया है। तो इसमें हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस फाई अयोटा। ठीक है, अब देखिए आपने प्रूव करना है कोस के थीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले थीटा प्लस फाई अयोटा को आपने ओपन कर दिया। कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो कोस ऑफ अयोटा फाई इज इक्वल टू कोस ऑफ हाइपर फाई और साइन ऑफ अयोटा फाई इज अयोटा साइन हाइपर फाई आ गया। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब आप इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ हाइपर फाई इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा, कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ हाइपर फाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब क्योंकि हमारे पास हमें आंसर में क्या चाहिए, ये चीज़, ओहो, आंसर में आपको कोस के थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू चाहिए ना, थीटा एंड अल्फ़ा की। तो थीटा और अल्फ़ा को हम एक साइड पे ले गए हैं और हाइपर को हमने राइट साइड पे कर दिया। अब क्योंकि साइन और कोस हाइपर माइनस होते हैं इज इक्वल टू 1, तो दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। अब जो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं थी उसको आपने अंदर से ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही छोटा सा सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है साइन ऑफ हाइपर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोस ऑफ हाइपर एक्स माइनस 1/2। तो ये उसने एक छोटा सा मेथड यहाँ पे इसका किया हुआ है। अब बेशक इसी तरीके से कर लें, क्योंकि हमारे पास कोस ऑफ हाइपर एक्स इज इक्वल होता है 1 + 2 साइन हाइपर स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ वन लेफ़्ट राइट साइड से लेफ़्ट पे आएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कोस ऑफ हाइपर एक्स में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पुट करें, उसके बाद इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इस चीज़ को हमने फार्मूले में कन्वर्ट किया है तो ये प्लस माइनस साइन ऑफ हाइपर एक्स बाई 2 आ गया। क्लियर है? चले इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन यही क्वेश्चन। अब देखें ये क्वेश्चन आपने साइन के लिए किया, ये क्वेश्चन अब हमारे पास टेन के लिए आ गया। ठीक है, और आपने इसको इक्वल टू प्रूव करना है। दो पार्ट्स हैं हमारे पास। पहला जो है वो हमारे कोस ऑफ प्रूव दैट e⁻2 फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कोट ऑफ अल्फ़ा बाई 2, और इसमें क्या है 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब है यहाँ पे हमें फाई चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा थीटा से कैंसिल, तो ये 2 फाई अयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये है 2 फाई अयोटा। ठीक है, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास थीटा थीटा से कैंसिल, तो फाई अयोटा से ऐड होकर 2 फाई अयोटा और राइट साइड पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई हैं। उसी तरह से टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स ए माइनस बी और 1 माइनस ए बी। अयोटा सीकन अल्फ़ा से कैंसिल, तो बल्कि नहीं टेन अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा
तो ये 2 आयोटा सेकेंड अल्फ़ा बन जाएगा। नीचे हम इनका स्केयर ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब 1 + टेन स्केयर सेकेंड स्केयर, नीचे 2 सेकेंड स्केयर 1 सेकेंड अल्फ़ा। राइट साइड पे हमारे पास tan ऑफ 5/2 5 ऑलरेडी मौजूद है। अब देखें आंसर में हमें क्या चाहिए, ओनली 2 5, ठीक है, ओनली 2 5। यहाँ पर देखें ये चीज़ सिर्फ 5 और अल्फ़ा चाहिए, ना हमें tan चाहिए, ना हमें cos चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये आपने एक न्यू रूल पर बल्कि न्यू नहीं है, ये आपने 9th क्लास में भी लोगारिथम वाले चैप्टर्स में किया होगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइड अंडर रूल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम tan ऑफ 5/2 5 का फार्मूला पुट कर रहे हैं ये, उसके बाद हमने इस पर कंपोनेंडो डिवाइड अंडर लगाया है कि इफ़ a ओवर b हो तो हम इसको लिख सकते हैं a + b ओवर a - b। तो नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर ऐड कर दिया और नीचे सब्ट्रैक्ट से मिला लिया, 1 था तो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखें ऊपर हमारे पास -2 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे +2 5, तो ये चीज़ बन जाएगी e⁴ 5। कोस ऑफ अल्फ़ा +1 जो है वो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2 और ये 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा/2 आपस में कैंसिल आउट cos स्क्वायर। तो जब आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो e⁴ 5 ± cot ऑफ अल्फ़ा/2 आ जाएगा। अब सेम यही काम हमने थीटा के लिए करना है। तो थीटा के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है ऐड इक्वेशंस 1 और 2। अब जब आपने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a + b, तो tan to थीटा = दिस, और सेकेंड स्केयर को 1 + tan स्केयर खोल दिया है। बाकी सिंपल जब सोल्व किया है तो -cot अल्फ़ा आ गया। लास्ट 2 स्टेप्स आप देख लें ज़रा, -cot अल्फ़ा आप देखें माइनस है, तो इसका मतलब है कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्या एंगल बन गया, π/2 + अल्फ़ा। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोड जो है टेन में भी चेंज हो रहा था, तो इसलिए हमने π/2 का ओड मल्टीपल लिया। तो ये हमारे पास tan ऑफ π/2, ऐसे भी आइडेंटिटीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव कर चुके हैं कि tan ऑफ π/2 + अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव हो जाता है, और क्योंकि π/2 का ओड मल्टीपल है तो tan कोट में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट उसने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट में आपको चाहिए 2 थीटा = n पाई आपको पता है पीरियड ऑफ टेन होता है, और जब हम इसको जनरलाइज करते हैं तो ये n पाई हो जाता है। तो इसका मतलब है कि टेन की जो वैल्यू π/2 + अल्फ़ा पे है वही वैल्यू n पाई + π/2 + अल्फ़ा पे भी होगी। तो आप टेन से टेन इनवर्स से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हमारा लास्ट है, इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए वो कहता है शो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर z बाय e आयोटा अल्फ़ा। आप एक वेक्टर z को e पावर आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेयर अल्फ़ा इज़ अ रियल वेक्टर रोटेट्स द वेक्टर z काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल। ये आपने शो करना है कि अल्फ़ा जो है वो क्या करेगा, उस z वेक्टर को रोटेट कर देगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू द एंगल अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर में गौर करें, पहले उसका एंगल क्या है, थीटा, फिर उसने इसमें अल्फ़ा ऐड किया है, तो वो कहता है कि जो z है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, थीटा + अल्फ़ा एंगल पे रोटेट कर देगा। अब ये जो है ये हमारा z होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको पता है z जो है वो = किसके आ गया है, ये z है जो कि किसके इक्वल होता है, r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। इसे हम e पावर आयोटा थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ उसने क्या किया है, z को मल्टीप्लाई किया है e पावर आयोटा अल्फ़ा से, ठीक है, e पावर आयोटा अल्फ़ा से राइट साइड और लेफ़्ट दोनों पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ देखें ये ऐड होकर पावर आयोटा थीटा + अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो cos थीटा + अल्फ़ा + आयोटा sin थीटा + अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि z का जो एंगल है आर्गुमेंट वो पहले थीटा था। देखिए यहाँ पे पहले थीटा था, अब क्या बन गया, थीटा + अल्फ़ा। दस z रोटेट्स, या आप इसको कह सकते हैं कि वेक्टर z इज़ रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फ़ा
इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? चलें जी, इसके बाद छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं, इसी को ही आप यूज़ करते हुए कर सकते हैं। देखिए, शो दैट, ये बल्कि आपने पीछे भी किए हुए हैं। आपने ये शो करना है कि जो हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म बनानी है। तो 2 प्लस आयोटा है तो मॉडुलस क्या होता है z का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 5 √5 आ जाएगा। टेन थीटा आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ये कोस और साइन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y ओवर x, तो 1/2, तो ये 10 आ गया। अब z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। इसमें r और थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, तो आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, यहाँ पे क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में था, x और y दोनों नेगेटिव थे, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा आ गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह जो है 1.4 को डिस्कस करेंगे, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।